16 तारीख और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं स्कूल अनय को लेने के लिए और सुबह हम जो फुटेजेस ये किए थे हमने ये रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। कई बार ये चीज़ें होती हैं जब आप बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, काम का साथ, काम के प्रेशर और विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। कई बार जब आप उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते, तो यही सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस के कारण कई बार कई चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ का आसपास का एटमॉस्फेयर कितना खूबसूरत है और हम चाहते हैं कि खूबसूरत एटमॉस्फेयर में, खूबसूरत वातावरण में हम काम को करें। तो यही चीज़ें हमारे काम में आती हैं। चाहे आप जो मोर देख रहे हैं, जो वहाँ दीवार पर दाने चुग रहे हैं या जो भी खाने की चीज़ें हैं, वो ये हमारे यहाँ के गार्डन के जो बाउंड्री वॉल है उसका ये है। यहाँ एक अच्छा खासा बड़ा झुंड रहता है और मेरे ख्याल से आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जाएंगी, ये यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। इन लोगों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हमारे सोसाइटी के बाजू में एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा गार्डन स्पेस है जहाँ अभी पूरा जंगल है। तो अगर वो गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ इन सब चीज़ों के लिए, संरक्षण के लिए कुछ कर सकती है, क्योंकि ये जो पीछे अभी खाली जगह देख रहे हैं, यहाँ धीरे धीरे चीज़ें बंद हो जाएंगी, ये सब जगह बिल्डिंग्स आ जाएंगी, तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ। और ये वाकई एक माहौल पूरा बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो इनके संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए, या ये लोग ऐसे फ्रेंडली नहीं हैं। तो बस इसी के साथ हमने आज योगा शुरू किया, लगभग कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के टाइम पे अपने फेफड़ों को इतना प्रेशर देना ये ठीक नहीं था। हालांकि उससे पहले तक हम रोज़ रामदेव बाबा जी के साथ योगा किया करते थे। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था इंडिया टीवी ने, जिसमें सुबह, अभी आज भी आता है, वो सुबह 8 बजे से शुरू होता है। वो आधा घंटा 40 मिनट का प्रोग्राम होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझने, देखने, जानने, सीखने को मिलती हैं। और ये तो हेल्थ के लिए अच्छा ही है, और जो लोग खुद नस खाए बैठे रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ मैंने महसूस किया और आप सभी को भी करना चाहिए। तो कल से हमने एक चीज़ सोचा कि चलो वापस से शुरू किया जाए। अब तो काफ़ी समय हो चुके हैं। तो हमने अनय को स्कूल छोड़ने के बाद हम यहाँ अपने सुंदर से गार्डन में बैठकर योग अभ्यास कर रहे हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि सुबह जल्दी उठा करो। वो सुबह जल्दी उठ के 4 बजे करीब उठ जाते थे। वो फिर उसके बाद वॉक के लिए जाते थे। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे उठा के ले जाते थे। मैं आँख मलते हुए उठता और दादाजी के आगे आगे दौड़ता हुआ चला जाता, और वापस दौड़ के आके वापस ऐसे थकान होती कि वापस सो जाता। तो ये चीज़ें, यादें हैं, वो आज वो चीज़ें याद आती हैं। और अच्छा है मॉर्निंग में उठकर, बहुत सारा समय ऐसा होता है जब आपके पास बहुत सारा समय सोचने के लिए, विचारने के लिए होता है, तो उसको क्यों ना अच्छी चीज़ों में हम लगाएं। और इसका एक कारण भी है, अगर आपके इस कदम से 4 लोग प्रभावित होते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वाकई इससे कुछ सीख मिलती है तो ज़रूर सीखना चाहिए। हालांकि मैं भी उतना निपुण नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, बट कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ मैं जितना जानता हूँ उतना, अगर किसी को फ़ायदा पहुँचा सकता है तो वो उतना करना चाहिए। और ये हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी का गार्डन, पीछे क्लब हाउस दिख रहा है, और जो पीछे वैन जा रही है वो स्कूल के बच्चों की वैन है। तो अनय को हम रोज़ छोड़ के आते हैं, जैसा कि आपने वीडियो के पहले भाग में देखा। तो ये जो योग अभ्यास है, पापा ने मुझे 6 योग अभ्यास भेजे थे
कि ये चीज़ें करना, तो ये इसकी आदत बना लो, ये बहुत अच्छा है। और एक चीज़ बताऊं कि पापा भी रोज़ सुबह उठते हैं 4 बजे करीब, फिर वो उनका योगा वोगा ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आप देख रहे हैं, ये इसी वजह से है कि लगातार बहुत समय से आप लगातार काम इस तरह से योग करते हैं, तो बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर आती है और इससे आपके लंग्स, आपके बॉडी का हर एक पार्ट इसमें स्फूर्ति रहती है। हाँ, थोड़ा सा पीठ की रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा है, और जिनको पीठ दर्द की शिकायत है वो भी अगर ये कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। तो योगा जो है वो आपके बॉडी को एक नई ऊर्जा से भर देता है, चाहे वो आपका ब्रेन हो, जब आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई चीज़ें ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें कीजिए जो आपको रिलैक्स करे, बॉडी को रिलैक्स करे। तो मेरे साथ डिसीजन लेने वाला जो चीज़ वो नहीं है, लेकिन कई सारे लोगों के साथ होता है, निद्रा की शिकायत होती है, नींद नहीं आती है। तो आप अगर सुबह या शाम को जब भी आपको समय मिले, सिर्फ 10 मिनट आपको देना है, और वो 10 मिनट आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। वो आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, आप जो सोच विचार रहे हैं उसको रिलैक्स करता है। तो दूसरी एक चीज़ जो मैं ये सारी चीज़ें बोल रहा हूँ लगातार, ये चीज़ों से ये मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। एक्चुअली बोल पाना भी आज के डेट में बहुत बड़ा एक टास्क होता है। कई सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, उसका भी एक कारण है कि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो बोलेंगे क्या। तो ये चीज़ें हमेशा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो एक अपनी कैपेसिटी को आप कितना बढ़ाएं और आप अपने अंदर जो छुपे हुई चीज़ें हैं उसको कितना बाहर निकालें। तो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर ही निर्भर करता है कि आप किस तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं, सोच विचार करते हैं, वह जीवन में कितना अनुयायी होते हैं उस चीज़ के। ये जो आप देख रहे हैं, इससे रीढ़ की जो हड्डी है उसको बहुत रिलैक्स मिलता है। तो फिर हम अंत में जो सूर्य नमस्कार के साथ आज के योग को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत अंतराल के पश्चात कर रहे हैं तो थोड़ा बॉडी स्ट्रेच होने में समय लगता है। तो जब आप एक बार शुरू करेंगे फिर आपको आदत सी लग जाएगी। जब ये ऐसे एकदम बिल्कुल काम जैसा है, मैं सही बताऊं कि आप एक बार योगा शुरू करते हैं, फिर रोज़ अगर नहीं करते हैं तो आपको एक अनईज़ी सा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं जाके करके आऊँ। तो तब आपको कैसे भी करके वो वहाँ जाके आपको करना ही है। आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, ज़रूर नहीं कि बाहर हो, घर के अंदर भी कर सकते हैं। और आप सुबह 8 बजे जो प्रोग्राम चलता है इंडिया टीवी में, वो चालू करके भी उनके सामने भी कर सकते हैं। रामदेव बाबा जी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, जितना अच्छे से शायद कोई नहीं करता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, मेरे ख्याल से सभी को करना चाहिए। पहले हाँ, एक किस्सा ये है, लॉकडाउन के समय में हम तीनों, अब तो 4 हैं, पर तीनों, मैं, अनय, पूनम, सभी हम सुबह उठते थे और टीवी के सामने हम योगासन किया करते थे। ये हमारा रोज़ का था। आधे घंटे का जो सेशन है वो हम रोज़ किया करते थे तीनों मिलकर। तो बस ये जैसे जैसे इसकी प्रक्रिया बढ़ती जाएगी आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा। और अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पीछे मोर जो है वो पंख फैलाए नाच रहा है। पता नहीं किसको दिखा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर हमारे पास अच्छा कैमरा होता तो और अच्छे से हम दिखा सकते थे। अच्छा कैमरा होता तो और मज़ा। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरली सभी को नहीं दिखते हैं, और ये दिखने का भी एक रीज़न ये हो सकता है कि जो चीज़ें आप देखना चाहें, क्योंकि
क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि मोर को नाचते हुए देखें, तो ये आप देखिए देखिए देखिए। तो मेरे ख्याल से दूसरे मोर को ये रास नहीं आया कि वो ये सारी चीज़ें करें, तो इसलिए उसने उसको दौड़ा दिया। और यहाँ भाई साहब खाने की तलाश में। अच्छा, अब अंदर हो चुकी है शाम, या ना स्कूल से आ गए थे, उनके दोस्त उनको बुलाने आए हैं, तो हमने बोल दिया कि उठाओ उसको, तो बस उठा रहे हैं। उनका दोस्त भी बहुत कमाल का है, जो आगे आप देखेंगे डोरेमोन और उसकी एक्टिंग करके वो दिखाएगा। चप्पू देख आर्या। तो आर्या भी अभी सोकर उठी है, और नीचे आज है पार्टी गृह प्रवेश की, तो वहाँ भी जाना है। और यहाँ वो एक्टिंग करके बता रहे हैं कैसे छोटा भीम अपने जो बदमाश लोग आते हैं उन लोगों की कुटाई कैसे करता है। तो बच्चों का भी बहुत आनंद आता है, और ये हमेशा आता है। और आके पूनम को बोलता है, आंटी हूँ आज जोइयो, आज हाँ डिज्नी जोइयो। तो पूनम पूछती है क्या जोया, तो बस उनकी एक्टिंग चालू हो जाती है कि आज छोटा भीम ने ऐसे मारा, ऐसे कुटाई की, ये अच्छी बातें बताई। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत है। ये चीज़ें अनय के साथ, आर्या के साथ, उनके दोस्त जो धीरे धीरे बड़े होंगे, तो मेरे ख्याल से उनका भी एक ये चीज़ें मेमोरीज रह जाएंगी। तो बोलते हैं ना, जैसे आप डिजिटल डायरी में हम ये चीज़ें, आज हमारे पास साधन हैं, तो इसलिए हम एक डिजिटल डायरी के हिसाब से हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। पर पहले के समय में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। अगर पॉसिबल होती तो हम ये भी चीज़ें करते हैं। और अनय के समय के भी कुछ वीडियोस हैं, वो भी हम धीरे धीरे डालेंगे। हालांकि वो डला हुआ है, उसको हम सेव करके वापस ब्लॉग वाले चैनल पर डालेंगे। तो ये अच्छा है, धीरे धीरे जब ये लोग बड़े होंगे तो ये चीज़ें इनके मेमोरीज़ में एक डायरी की तरह काम आएंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि उससे एक लिखने की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, बाय बाय, गुड डे सभी को।